घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। हनुमंत के मन में देव को लेकर गहरा शक बैठ चुका है। उन्हें लगता है कि देव ने कहीं न कहीं परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। बातों बातों में शुरू हुई तकरार अब आरोपों में बदल चुकी है। वसुंधा की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वह जानती है कि देव गलत नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि सच और झूठ की रेखा धुंधली पड़ती जा रही है। हनुमंत गुस्से में भरे हुए पूरे परिवार के सामने देव को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि अगर देव सच में निर्दोष है तो उसे अग्निपरीक्षा देनी होगी। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी शर्त है जो देव की इज्जत, उसके आत्मसम्मान और उसके प्यार सबको दांव पर लगा देती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। देव पहले तो चुप रहते हैं। उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। वह समझ जाते हैं कि अब पीछे हटना उनके लिए कमजोरी मानी जाएगी। वसुंधा बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि प्यार और विश्वास को किसी अग्निपरीक्षा की जरूरत नहीं होती। लेकिन देव जानते हैं कि अगर आज उन्होंने यह चुनौती स्वीकार नहीं की, तो हमेशा के लिए उन पर शक की परछाई मंडराती रहेगी। एक पल ऐसा आता है जब पूरा घर खामोश हो जाता है। देव आगे बढ़ते हैं और सबके सामने कहते हैं कि वह अग्निपरीक्षा स्वीकार करते हैं। यह सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। वसुंधा की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे डर है कि कहीं यह फैसला देव की जिंदगी को किसी ऐसे मोड़ पर न ले जाए जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए। हनुमंत के चेहरे पर सख्ती है, लेकिन उनके दिल में भी तूफान चल रहा है। वह चाहते हैं कि देव सच्चाई साबित करें, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि यह अग्निपरीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिला देने वाली घटना बन सकती है। अगले दिन घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोई बेचैन है। कुछ लोग देव के साथ खड़े हैं, तो कुछ अब भी उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं। वसुंधा पूरी रात सो नहीं पाती। उसे बार बार वही सवाल सताता है, क्या सच में रिश्तों को साबित करने के लिए आग से गुजरना जरूरी है? जब अग्निपरीक्षा का समय आता है, तो हर किसी की नजर देव पर टिकी होती है। वह बिना डरे